गीता अध्याय 4 के आखिरी पड़ाव पर हैं हम लोग। और इसमें मेरे मन में जिज्ञासा है कि तत्व ज्ञान क्या होता है। तो इस संबंध में अपनी जिज्ञासा का समाधान आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से कर रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी, सर, ये ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? ज्ञान यज्ञ को इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है कि उसमें कर्म जो है, कर्म के बीज जो हैं वो ज्ञान में भस्म हो जाते हैं, यानी वो तत्व ज्ञान के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो तत्वदर्शी किसे कहते हैं? उसके द्वारा भगवान के किस स्वरूप का ज्ञान होता है? तत्वदर्शी तत्वज्ञानी को कहते हैं, जिसे आत्म तत्व, परमात्म तत्व, प्रकृति के तत्वों का पूर्ण ज्ञान होता है जी, वो उसको तत्वज्ञानी कहते हैं। ये तत्वदर्शी लोग गुरु लोग हुआ करते हैं, जो तत्व ज्ञान के अभिलाषी हैं। वो इनके पास जाकर इनकी सेवा करके, इनसे प्रश्न करके जिज्ञासा को शांत करते हैं। और ये लोग तत्वदर्शी लोग उनको परमात्मा के दो रूपों का दर्शन कराते हैं। एक आत्म रूप, जिसमें सभी आत्मा में सब भूत पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, और फिर परमात्म रूप, जिसमें सब भूत पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। जी, तत्व ज्ञान से कौन सी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं? दो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, मोहातीत या शोकातीत और निष्पाप अवस्था। जी, ज्ञान के अग्नि रूप और नौका रूप का क्या अर्थ होता है? ज्ञान का अग्नि रूप है कर्म के बीज को नष्ट करने वाला, भस्म करने वाला, और नौका रूप है कि संसार जो पाप सागर के रूप में होता है, ज्ञान की नौका पे सवार होकर इसको पार करने। जी, क्या तत्व ज्ञान कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, तत्व ज्ञान कर्मयोग से तो ज़्यादा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें केवल अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त व्यक्ति की क्या गति होती है? देखिए, जिसे विवेक नहीं होता, जिसमें संदेह होता है और ज्ञान होता है, वो लोग जो हैं उनके अंतःकरण शुद्ध नहीं होते। उनके अंतःकरण में स्थित होता है संशय, और संशय जो है वो ज्ञान विज्ञान का विनाश करता है। श्रद्धा से ज्ञान उत्पन्न होता है, और श्रद्धा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो कर्मयोग का ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। तो संशय से मुक्ति का क्या साधन है? संशय से मुक्त जो हृदय में अज्ञान जनित संशय है उसको नष्ट करना, उसको ज्ञान के खड़ग से काटना। जी, समत्व रूप कर्मयोग क्या है? समभाव में स्थित रह के कर्म करना, न लाभ न हानि, न जय न पराजय का विचार किए जो लोग कर्म करते हैं उनको समत्व योगी कहा जाता है। उसमें उनमें द्वंद्व नहीं होते, उनमें उनकी अवस्था द्वंद्वातीत होती है। तो ये साधन है जिससे कि हम अपने हृदय की शंकाओं को दूर करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा। ये तो जो अध्याय 4 तो पूरा समझ में आ गया सरल रूप में, और कर्मयोग का, ज्ञान रूप, सभी का जो है आनंदमय उत्तर प्राप्त हुआ सरल रूप में। ये कितना बहुत बहुत धन्यवाद आपको।